इंतज़ार, यह शब्द भी हम सबके जीवन में खास भूमिका निभाता है। हम सबके इंतज़ार करने के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। निरीक्षण का वह समय भी बहुत भारीपन हमें महसूस कराता है। छोटे बच्चों से लेकर वृद्धों तक अपनी अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से लोग इंतज़ार करते रहते हैं। कभी कभी इंतज़ार करते करते हम थक जाते हैं और मन छोटा कर लेते हैं और उस सपने या लक्ष्य से दूर भागने लगते हैं। हाँ, किसी व्यक्ति, घटना या लक्ष्य के लिए इंतज़ार करने के लिए भी हमें सब्र चाहिए। अगर हम इंतज़ार करते हुए अपना धीरज खो बैठते हैं तो बस हम उस सपने को कभी साकार नहीं कर सकते और उस सपने से हम दूर भागने लगते हैं। पहले अपने आप को किसी से तुलना करते हुए अपने आप को छोटा समझना या अपने बारे में हीन भावना जगाना ही हमें उस लक्ष्य से हमें दूर कर देता है। दूसरा, अपने मनोबल से उस स्थिति को अपने दिल और दिमाग में ऐसे प्रतिष्ठा हमें करना होगा कि वह इंतज़ार की घड़ी आपके जीवन में ज़रूर साकार होकर एक दिन आएगा। हमारी समस्या हमारे काम से होनी चाहिए, ना कि लोगों के खतनों से या लोगों के राय के हिसाब से नहीं। अगर अपने जीवन में आप किसी खास विषय की निरीक्षण में है तो बस आपको उस इंतज़ार की वेला को सेलिब्रेट करना होगा। किसको जीवन में इंतज़ार नहीं है? हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उन पलों की इंतज़ार में रहता है जिसे पूरा करने में वह निरंतर व्यस्त रहता है। आशा की ज्योति मन में जलाकर उन पलों की प्रतीक्षा करता रहता है। सिर्फ सपने देखने से मात्र वे पल आपके जीवन के अंग नहीं बन जाते, मगर ज़्यादातर सपनों को सच में बदलने के लिए आत्मशक्ति के साथ साथ अविश्रांत कर्म की भी ज़रूरत होती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि अपने मंजिल पाने की इंतज़ार करने की राह में कहीं आपके मन में उदासी न छा जाए। आप जितनी उत्साह से अपने मनचाहा दिन, व्यक्ति या घटना या किसी अन्य निरीक्षण में रहते हैं, उतना ही उल्लासपूर्ण अनुभव इंतज़ार की हर घड़ी में आपको दर्शाना होगा। इंतज़ार भी आपको सुखद अनुभव देने में कोई शक नहीं है। हाल ही दिनों में मैं एक वृद्धाश्रम गई थी। बातों बातों में अनेक वृद्ध लोगों से प्रश्न करते हुए मैं इंतज़ार के बारे में पूछने लगी। सब लोग अपने अपने मन के विचार बताते आए। कोई अपने बेटे की इंतज़ार में है तो कोई अपने घर फिर से वापस जाने के इंतज़ार में, कोई स्वास्थ्य की इंतज़ार में तो कोई कहता है वह मृत्यु के इंतज़ार में है। उनके उत्तर मुझ में इंतज़ार की वेला की तीव्रता को महसूस करने का अवसर दिया था। बुजुर्गों के द्वारा कहा गया है कि सब्र का फल मीठा होता है, मगर हम इंतज़ार की वेला में बहुत बार अशांत हो जाते हैं और मन को अनेक नकारात्मक विचारों से भर देते हैं। बस संपूर्ण चित्त से उस काम को करते हुए एक एक पल के लिए हमें निरीक्षण करना ही हमारे हाथ में है। बाकी सब भगवान के पक्ष में छोड़ देना ही बेहतर होगा। मुझे हमेशा लगता है जिस प्रकार हम अनेक विषयों को लेकर इंतज़ार करते रहते हैं, शायद भगवान भी उस निर्मल भक्त के लिए इंतज़ार करता होगा जो आडंबरों के अतीत हो। उस भक्त की प्रतीक्षा खुद भगवान करता रहता है तो हम क्यों समय की निंदा करें। अगर हमारे जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो भी सही, उस वेला की प्रतीक्षा हमें करना ही होगा जो हमारे मन की कामनाएं पूर्ण कर देने वाला दिन एक न एक दिन ज़रूर आएगा। मौन और शांति से इंतज़ार करने का मज़ा ही कुछ अलग है। इंतज़ार की घड़ियों को ऐसे आस्वादन करते हुए आपके मनचाहा दिन आपके समीप में आने वाला है। हिंदी के सुप्रसिद्ध मध्यकालीन कवि रहीमदास का यह दोहा इंतज़ार के हर एक पल के
महत्व को समझाता है। रहीमदास कहते हैं, रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन की फेरा, जब नेकी दिन आई है, बनत नहीं लगी है देर। समय कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा घट नहीं रहा है तो यह नहीं है कि समय अच्छा नहीं है। ऐसे समय में मौन रहने के लिए रहीमदास कहते हैं, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तब आपके तमाम काम बनने में देरी नहीं लगती। सही समय का इंतज़ार हमें करना है, साथ में इंतज़ार का हर एक पल का भी आस्वादन हमें करते जाना है, तब उस पल का स्वाद और भी मीठा हो जाएगा। नूतन वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं ये प्रार्थना करूंगी कि आपके इंतज़ार के पल भी मीठे हो और आपका मनचाहा लक्ष्य जल्द से जल्द आपके सम्मुख हो। आप भी अपने मन के विचार हमसे ज़रूर बांटिएगा। धन्यवाद।